भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 2। अर्जुन ने कहा है, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। अर्थात 7वें अध्याय का उपसंहार करते समय भगवान ने ब्रह्मा, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ जैसे शब्दों से परिचित कराया था। अर्जुन इन शब्दों के संबंध में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने इन 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से इन 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित शब्दों से संबंधित है। 7वां प्रश्न मृत्यु के समय के संबंध में है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय को श्लोक 7.30 में उठाया था। अर्जुन अब यह जानना चाहता है कि मृत्यु के क्षण कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3। परम कृपालु भगवान ने कहा है, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या साकाम कर्म कहा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। वेदों में भगवान के कई नामों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक नाम ब्रह्मा है, जो स्थान, समय, घटनाक्रमों और उसके परिणामों तथा कर्म और कर्मफल के बंधनों से परे हैं। ये सब भौतिक संसार के लक्षण हैं, जबकि ब्रह्मा लौकिक सृष्टि से परे हैं। वह ब्रह्मांड के परिवर्तनों से भी प्रभावित नहीं होता और अविनाशी है, इसलिए इसे अक्षर कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मा को इसी प्रकार से व्यक्त किया है। विद्वान जन ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं। इसे परम नाम भी दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा के स्वामित्व से परे हैं। अध्यात्मवाद के मार्ग को अध्यात्म कहा जाता है और आत्मा के विज्ञान को भी अध्यात्म कहा गया है। किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है, जिसमें आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि सम्मिलित हैं। कर्म शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं, जो जीवात्मा को जीवन के एक जन्म से दूसरे जन्म की विचित्र परिस्थिति में फंसा देते हैं। ये कर्म जीवात्मा को संसार रूपी भौतिक जगत के जीवन मरण के चक्र में डाल देते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 4। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्वरूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। अर्थात 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सभी अभिव्यक्तियों को मिलाकर बहुरूपदर्शक ब्रह्मांड अधिभूत कहलाता है। विराट पुरुष जो भगवान का समस्त भौतिक सृष्टि में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप है, वह अधिदैव कहलाता है, क्योंकि सभी देवताओं पर उसका आधिपत्य है एवं जो ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों विभागों के प्रशासक भी हैं। परम पुरुषोत्तम पुरुष जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। सभी यज्ञ उनकी संतुष्टि के लिए संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से वे सभी यज्ञों की दिव्यता और प्रतिष्ठा हैं और केवल वही सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इस श्लोक और पिछले श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।
आगे कुछ श्लोकों में मृत्यु के क्षण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 5। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। अर्थात अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतनावस्था और तन्मयता का भाव उसका अगले जन्म का निर्धारण करता है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है, तब वह भगवत प्राप्ति के अपने मनवांछित लक्ष्य को पालेगा। श्री कृष्ण ने मद्भावम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ भगवान जैसी प्रकृति होने से है। इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है, तब वह उन्हें पा लेता है और भगवान जैसा बन जाता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 6। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। अर्थात हम एक तोते को शुभ प्रभात बोलने के लिए शिक्षित करने में तो सफल हो सकते हैं, किंतु यदि उसका गला जोर से दबा देते हैं तब वह भूल जाएगा कि उसने कृत्रिम रूप से क्या सीखा है और फिर अपनी स्वाभाविक भाषा में क्या बोलेगा। समान रूप से मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की श्रृंखलाओं द्वारा प्रवाहित होता है, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के द्वारा रचित होते हैं। हमारी यात्रा की योजना का निर्णय उस समय नहीं लिया जाता जब पहले से यात्रा का बैग पैक किया गया हो, बल्कि इसके लिए पहले से सुविचारित योजना और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होगा। पुराणों में भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है। इस श्लोक को पढ़कर किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि केवल मृत्यु के समय परम लक्ष्य भगवान का ध्यान कर हम उसे पा सकते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है, इसलिए उस समय मन स्वाभाविक रूप से किसी की आंतरिक प्रकृति के अनुसार निर्मित विचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। मन में भगवान का चिंतन करने के लिए किसी की आंतरिक प्रकृति का भगवान के साथ एकीकृत होना आवश्यक होता। चेतना आंतरिक प्रकृति है जो किसी के मन और बुद्धि के साथ टिकी रहती है। यदि हम किसी का निरंतर चिंतन करते हैं, तब वह हमारी आंतरिक प्रकृति के अंश के रूप में प्रकट होता है। अंतस्थ में भगवत चेतना विकसित करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। इन सब का वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इस श्लोक की प्रथम पंक्ति भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसमें हमारे जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति निहित है। यह कर्मयोग की परिभाषा को भी संपुटित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने मन को मुझ में अनुरक्त रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहो। यह उपदेश सभी व्यवसाय के लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ताओं, गृहिणियों पर लागू होता है। विशेष रूप से अर्जुन के प्रकरण में, जो एक योद्धा है और युद्ध लड़ना जिसका धर्म है, इसलिए उसे मन भगवान में अनुरक्त कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपदेश दिया गया है। कुछ लोग इस तर्क के आधार पर अपने लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन धारण कर लिया है। अन्य आध्यात्मिकता के अभ्यास से छुटकारा पाने हेतु सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने का बहाना करते हैं। लोग यह विश्वास करते हैं कि अध्यात्मवाद और सांसारिक कार्य परस्पर विरोधी हैं। लेकिन भगवान मनुष्य को पूरे जीवन में शुद्धिकरण का उपदेश देते हैं। जब हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, तब सांसारिक कार्य कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें शरीर व्यस्त होता है, लेकिन मन भगवान में अनुरक्त होता है। तब ये कार्य किसी को कर्म के नियम में नहीं बांधेंगे। केवल उन्हीं कार्यों के परिणाम कर्मिक होते हैं जिन्हें आसक्ति के साथ क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी आसक्ति न होने पर यहाँ तक कि सांसारिक नियम भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला और उसे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने उस व्यक्ति को मारा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। मान्यवर, इस मामले में किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उस व्यक्ति को मारा। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। नहीं मान्यवर, आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा उसे मारने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं सड़क पर उचित दिशा में निर्धारित गति सीमा में कार चला रहा था और मेरी दृष्टि सामने की ओर केंद्रित थी। मेरी कार के ब्रेक, स्टीयरिंग आदि सब कुछ ठीक थे। वह व्यक्ति अचानक सामने आकर मेरी कार से टकरा गया। तब उस स्थिति में क्या कर सकता था? यदि आरोपी व्यक्ति का वकील यह सिद्ध कर दे कि उस दुर्घटना में हत्या का कोई इरादा नहीं था, तब न्यायाधीश उस व्यक्ति को बिना कोई साधारण दंड दिए आरोप मुक्त कर देगा। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार भौतिक जगत में भी हमें उन कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिन्हें हम बिना आसक्ति के संपन्न करते हैं। उसी प्रकार से कर्म नियम के लिए भी समान सिद्धांत लागू होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उल्लेख किया कि अर्जुन ने कोई पाप कर्म संचित नहीं किए। वह कर्म बंधन में तब उलझ गया होता जब वह आसक्ति सहित सांसारिक सुखों और यश प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा होता। चूंकि उसका मन श्री कृष्ण में अनुरक्त था और इसलिए वह जो कर रहा था वह शून्य को गुना करने जैसा था, जिसका तात्पर्य संसार में निस्वार्थ और आसक्ति रहित अपने कर्तव्य का पालन करने से है। अगर हम 10 लाख को शून्य से गुणा करते हैं तब उसका उत्तर शून्य ही होगा। इस श्लोक में कर्मयोग की अति स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मन को निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रखना चाहिए। जिस क्षण मन भगवान को विस्मृत कर देता है, उस समय माया की सेना के बड़े बड़े सेना नायक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन सदैव भगवान में अनुरक्त रहे। प्रायः लोग कर्मयोगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वे कर्म और योग दोनों का पालन करते हैं। पूरे दिन में अधिकांश समय वे कार्य करते हैं और कुछ क्षणों के लिए योग, भगवान की साधना करते हैं। किंतु यह श्री कृष्ण द्वारा दी गई कर्मयोग की परिभाषा नहीं है।
वे कहते हैं, एक कार्य करते समय भी मन को भगवान के चिंतन में लगाया जाना चाहिए। 2 भगवान का स्मरण रुक रुक कर सविराम नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर पूरे दिन किया जाना चाहिए। संत कबीर ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया है, भगवान का स्मरण उसी प्रकार से करो जैसे कि गांव की महिलाएं सिर पर रखे मटके का करती हैं। वे परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका मन सिर पर उठाए हुए मटके पर केंद्रित रहता है। श्री कृष्ण कर्म योग के पालन के परिणामों का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 8। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। अर्थात मन को सदैव भगवान की साधना में तल्लीन रखने का उपदेश गीता में अनेक बार दोहराया गया है। अभ्यास शब्द से तात्पर्य मन को भगवान की साधना में अभ्यस्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करने से है। ऐसा अभ्यास दिन में नियमित अंतराल पर निर्धारित समय पर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु निरंतर दैनिक जीवन के कार्यकलापों के साथ करना चाहिए। यदि मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी मन शुद्ध हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में जो सोचते हैं उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है, न कि शरीर से संपन्न की गई गतिविधियों द्वारा। यह मन ही है जिसे भक्ति में तल्लीन होना है और मन को ही भगवान के प्रति शरणागत होना है। जब चेतना का पूर्ण रूप से भगवान में समावेश हो जाता है, तभी कोई दिव्य कृपा प्राप्त करेगा। भगवान की कृपा प्राप्त कर ही कोई माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा, असीम दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्राप्त करेगा। ऐसी पुण्य आत्मा इसी शरीर में भगवत प्राप्ति कर लेगी और शरीर त्यागने पर भगवान के लोक में प्रवेश करेगी। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 9 से 10। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। अर्थात भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों का ध्यान कर सकता है। इस प्रकार से ये विभिन्न स्वरूप परम दैवत्य स्वरूप भगवान से किसी भी दृष्टि से अलग नहीं हैं। जब हमारा मन इनमें से किसी पर भी आसक्त हो जाता है, तब हम भगवान के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए इन सब में से किसी को भी ध्यान को लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है, जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। कवि का अर्थ कवि या संत हैं और इसका व्यापक अर्थ सर्वज्ञ है। जैसा कि श्लोक 7.26 में व्यक्त किया गया है कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। पुराण का अर्थ अनादि अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है और जो सबसे पहले है। भगवान सभी प्रकार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के मूल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका जन्म हुआ हो। कुछ भी उनके पहले का नहीं है। अनुशासितारम का अर्थ शासक है। भगवान ही सृष्टि के नियमों के नियामक हैं। वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस प्रकार से सब कुछ उसके शासन के अधीन है।
स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अनोरणीय का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, किंतु भगवान उस आत्मा में वास करते हैं और इसलिए वे उससे सूक्ष्मतम हैं। सर्वस्य धाता का अर्थ सबका पालन करता है, जैसे समुद्र लहरों का रखवाला है। अचिंत्य रूप का अर्थ कल्पनातीत रूप का होना है, क्योंकि हमारा मन केवल लौकिक रूपों को समझ सकता है। भगवान हमारे मायाबद्ध मायिक मन की परिधि से परे हैं, किंतु यदि वे अपनी कृपा प्रदान कर दे, तब वे अपनी योग माया की शक्तियां से हमारे मन को दिव्य बना सकते हैं। तब केवल उनकी कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। आदित्य वर्णम का अर्थ सूर्य के समान तेजमान होने से है। तमसः परस्तात् से तात्पर्य अंधकार से परे होना है। जिस प्रकार से सूर्य को कभी बादलों से आच्छादित नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों से ढकने के कारण सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। समान रूप से यद्यपि भगवान संसार में माया शक्ति के संपर्क में रहते हैं, तथापि भगवान को माया शक्ति से आच्छादित नहीं किया जा सकता। भक्ति में मन को भगवान के दिव्य रूपों, गुणों और लीलाओं आदि में केंद्रित करना होता है। जब भक्ति केवल मन से की जाती है, तब इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब भक्ति अष्टांग योग के साथ की जाती है, तब इसे योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। श्लोक 10 से 13 तक श्री कृष्ण योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करेंगे। भगवद गीता का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि इसमें विविध प्रकार की साधनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार से पोषित पृष्ठभूमि वाले लोगों और व्यक्तित्वों का परिचय देते हुए उन्हें अपने में अंतर्निहित करती है। जब पश्चिमी विद्वान बिना गुरु की सहायता के हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वे प्रायः विभिन्न धर्म शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के मार्गों, उपदेशों और दार्शनिक विचारधाराओं के कारण विचलित हो जाते हैं। किंतु वास्तव में यह विविधता एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण हम सबकी प्रकृति और प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब 4 लोग अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तब वे अपनी अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंगों, ढंगों और फैशन के कपड़ों का चयन करते हैं। यदि किसी दुकान पर केवल एक ही रंग और फैशन के कपड़े हों, तब यह मानव प्रकृति में वंशानुगत विविधताओं पर ध्यान न देने जैसा होगा। समान रूप से अध्यात्म मार्ग पर भी लोग अपने पूर्व जन्मों की विभिन्न साधना पद्धतियों के अनुसार साधना करते हैं। वैदिक ग्रंथों में इन विविधताओं को समाविष्ट किया गया है और साथ ही साथ एक सामान्य सूत्र के रूप में भगवान के प्रति भक्ति करने पर बल दिया गया है, जो सभी को एक साथ बांधे रखती है। अष्टांग योग में मेरुदंड कोष्ठ में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर तक बढ़ाया जाता है। इसे भौहों के मध्य लाया जाता है, जो तीसरे नेत्र का क्षेत्र अर्थात आंतरिक दृष्टि का क्षेत्र है। तब बाद में मन को प्रबल भक्ति के साथ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 11। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात वेदों में भगवान के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ नाम सत, अव्याकृत, प्राण, इंद्र, देव, ब्राह्मण, भगवान, पुरुष इत्यादि हैं। विभिन्न स्थानों पर भगवान के निराकार रूप के लिए उसे अक्षर नाम से भी पुकारा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी है।
अविनाशी भगवान की शक्ति के नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान का निराकार रूप पाने के लिए योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। संग्रहेण शब्द का अर्थ संक्षेप है। वे इस पथ का वर्णन विस्तार से करने की अपेक्षा संक्षेप में करते हैं, क्योंकि यह मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं है। इस पथ का पालन करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, कठिन आत्म संयमित जीवन निर्वाह करना पड़ता है तथा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना पड़ता है। इसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा संरक्षित हो जाती है और फिर वह साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक की स्मरण शक्तियां बढ़ती है और उसकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों को समझने में समर्थ हो जाती है। इसका विस्तृत वर्णन पहले ही श्लोक 6.14 में किया गया है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 12। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। अर्थात शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से मन संसार में प्रवेश करता है। हम सबसे पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं तथा भोग के पदार्थों की गंध ग्रहण करते हैं। तब मन इन पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। बार बार चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः मन में स्वतः विचारों की पुनरावृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इसलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए इंद्रियों पर संयम रखने की अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ध्यानार्थी जो इस बिंदु की उपेक्षा करता है, उसे निरंतर अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सांसारिक विचारों की धारा से जूझना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि अपने शरीर के द्वारों की रक्षा करो। सर्वद्वाराणि संयमे का अर्थ उन छिद्रों को नियंत्रित करना है जो शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका तात्पर्य इंद्रियों की सामान्य बहिर्गामी प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करना है। हृदय निरुद्ध शब्द का अर्थ मन को हृदय में स्थित करना है। इसका तात्पर्य मन के आध्यात्मिक विचारों को अक्षरम अविनाशी परमात्मा की ओर आकर्षित करने का निर्देश देने से है। योग धारणाम का अर्थ अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ना है, जिसका तात्पर्य पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान का ध्यान करने से है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। अर्थात पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो निर्विशेष ब्रह्मा भगवान के निर्विशेष निर्गुण निराकार अभिव्यक्ति की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे भगवान के समान अविनाशी माना जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संदर्भ में साधना की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का अभ्यास करते हुए साधक को अपना मन केंद्रित करने के लिए पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना चाहिए। वैदिक साहित्य में भी ओम शब्द को अनाहत नाद कहा गया है। यह वह ध्वनि है जो समूची सृष्टि में व्याप्त रहती है और इसे वे योगी सुन सकते हैं जो इसे सुनने में समर्थ हैं। बाइबल में कहा गया है, आरंभ में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न किया और शब्द से आकाश और फिर इसके पश्चात सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया आरंभ की। मूल शब्द ओम था।
इसलिए वैदिक दर्शन में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे महावाक्य या वेदों की महान स्पंदन ध्वनि कहा गया है। इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि प्रायः इसका उच्चारण वैदिक मंत्रों जैसे हरि, क्ली इत्यादि वेदों मंत्रों के प्रारंभ में किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों ओम से निर्मित है। ओम का शुद्ध उच्चारण हमें अपनी नाभि और खुले गले और मुख से अ की ध्वनि उत्पन्न कर आरंभ करना चाहिए। यह वो ध्वनि जो मुंह के मध्य से उच्चारित होती है, में मिल जाती है और अंतिम अनुक्रम में मुंह को बंद कर म का उच्चारण किया जाता है। ओम के उच्चारण ओम के तीनों वर्गों के अनेक अर्थ और व्याख्याएं हैं। भक्तों के लिए ओम भगवान के व्यक्तित्वहीन निराकार स्वरूप का नाम है। प्रणव शब्द अष्टांग योग साधना का लक्ष्य है। भक्ति योग के मार्ग के भक्त भगवान के व्यक्तिगत नामों जैसे राम, कृष्ण आदि का नाम लेकर साधना करना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान के आनंद का रस इन विशिष्ट नामों में व्याप्त होता है। इनका भेद गर्भ में पल रहे बच्चे और गोद में लिए हुए बालक जैसा होता है। गोद में उठाए हुए बच्चे का सुखद अनुभव गर्भ में पल रहे बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। हमारी साधना की अंतिम परीक्षा मृत्यु के समय पर होती है। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान पर स्थिर करने के योग्य हो जाते हैं, वे मृत्यु के समय घोर पीड़ा सहने पर भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे लोग शरीर त्याग कर परम धाम प्राप्त करते हैं। यह सब अत्यंत कठिन है और इसके लिए जीवन पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण ऐसी प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सरल उपाय की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 14। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। अर्थात पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति की महत्ता पर बल देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के निराकार स्वरूप और निर्गुण साधना को प्रतिपादित किया है, जो केवल नीरस ही नहीं अपितु अत्यंत कठिन भी है। इसलिए अब वे सरल विकल्प को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य साकार रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु इत्यादि हैं। इनमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और उनके परम दिव्य स्वरूप युक्त संत सम्मिलित हैं। पूरी गीता में केवल यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाना सरल है, किंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्यचेताः अर्थात कोई अन्य नहीं शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मन अनन्यता से अकेले उनमें तल्लीन रहना चाहिए। अनन्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति विज्ञान में इसका अर्थ न अन्य या कोई अन्य नहीं है। मन अकेले भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस अनन्यता की शर्त को भगवद गीता में प्रायः बार बार दोहराया गया है। अन्य वैदिक ग्रंथों में भी अनन्य भक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। तुम सब प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक परमात्मा की ही शरण ग्रहण करो। मेरा केवल एक सहायक, एक सामर्थ्य, एक विश्वास और शरण श्री राम है। भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों के प्रति ही मन की आसक्ति होनी चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, और यह केवल मन को पूर्ण शुद्धात्मा के साथ भगवान में अनुरक्त करने पर संभव होता है। किंतु यदि हम भगवान का चिंतन कर मन को शुद्ध करते हैं और फिर सांसारिकता में डूबकर उसे पुनः मलिन कर देते हैं,
तब चाहे हम कितनी अवधि तक ही क्यों न प्रयास करें, हम कभी इसे शुद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार की भूल प्रायः कई लोग करते हैं। वे भगवान से प्रेम करते हैं और संसार के लोगों और पदार्थों में भी आसक्त रहते हैं। साधना भक्ति द्वारा वे जो कुछ भी सकारात्मक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, वह सब सांसारिक आसक्ति के कारण दूषित हो जाता है। यदि हम साबुन से कपड़ों को साफ करते हैं किंतु साथ ही साथ उन पर गंदगी डालते हैं, तब हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति ही नहीं अपितु उनके प्रति अनन्य भक्ति से वे सरलता से प्राप्त होते हैं।